दिल्ली की चार्टेड बस सन 2000, जिसमें रोज़ एक गाना जरूर बजता था। दिल साडा चोरी हो गया, ओए की करिए, नैनों में किसी के खो गया, ओए की करिए। ओ मैडम तेरी चाल, तेरे 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 क्या, ओ मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, दिल नसे मिटली हो गया, ओए की करिए, दिल साडा चोरी हो गया, ओए की करिए। इस स्टोरी का नाम है दोस्तों डिओड्रेंट स्टोरी। तो हम लोग पहले डीटीसी बसेस से चलते थे जब दिल्ली में स्टार्टिंग में पहुंचे थे, और कुछ दिन बाद जब जॉब वगैरह लग गई थी वहाँ पे, तो अब हम लोगों ने वहाँ की गर्मी को देखते हुए मई जून जुलाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा था, 45 डिग्री 46 डिग्री। तो हम लोगों को पता लगा यहाँ चार्टेड बसेस भी चलती हैं। तो एक चार्टेड बस हम लोगों ने बुक करी। उस समय हम लोग रह रहे थे टैगोर गार्डन में। तो एक चार्टेड बस हम लोगों ने डेली के लिए बुक करी और पूरे महीने का उसमें पेमेंट देना होता था। तो चार्टेड बस में जर्नी स्टार्ट हुई। तो पहला दिन था, फर्स्ट डे। तो अपने स्टॉप टैगोर गार्डन पहुँचे हम लोग, हम और मेरा फ्रेंड 2 लोग थे साथ में। तो टैगोर गार्डन पहुँचे और बस आई, तो बस में हम घुसे। तो कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। जैसे ही बस में हमने एंट्री की तो वो एसी बस थी, चार्टेड बस। तो अलग अलग सीटों से अलग अलग बड़ी प्यारी प्यारी, भीनी भीनी, तेज़ तेज़, कहीं हल्की हल्की, अजीब अजीब सी, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर स्मेल डिओड्रेंट की आ रही थी। और हम लोग वही देसी पसीने की स्मेल। हालांकि सुबह का टाइम था, तो उस समय हम लोग थे नो स्मेल, गंधहीन, स्मेललेस। बट बस में घुसते ही इस टाइप की बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त स्मेल। तो ये सब जो था, ये क्या था, ये था सब डिओड्रेंट। अब बस में हम दोनों जा करके एक ही सीट पे दोनों लोग शेयर करके बैठ गए। बस थोड़ा आगे बढ़ी, ये पहले ही दिन था, बस थोड़ा आगे बढ़ी, टैगोर गार्डन से पास हो गए राजौरी गार्डन। जैसे ही राजौरी गार्डन पहुंची, वहाँ के स्टॉप से फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला, बहुत ही तीखी सी, बहुत ही ज़बरदस्त एक स्मेल बिल्कुल उड़ती हुई अंदर घुसी। अब ये जो सिलसिला था, ये हर स्टॉप पे लगातार बढ़ता जा रहा था। धीरे करके पंजाबी बाग आया। पंजाबी बाग से तो 4 5 6 7 कई लोगों की एंट्री हुई। सब अजीब अजीब सी, बढ़िया बढ़िया सी, भीनी भीनी सी, मस्त मस्त सी स्मेल। तो धीरे धीरे करके वो पूरी बस जो है वो विभिन्न विभिन्न स्मेल से भर गई। तो दोस्तों, अब जब हम लोग बस से उतरे तो अब हम लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट क्यों? क्योंकि हम लोग स्मेललेस और उसमें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया स्मेल। शाम हुई, कंपनी में काम किया, कंपनी में काम करके वापस लौटे, तो वही सेम बस और सेम लोगों को ही जाना था, क्योंकि वो तो मंथली बुक होती थी। तो अपने स्टॉप साउथ एक्सटेंशन से हम लोग चढ़े, वो बस टाइमली मिल गई। अब ये जितनी भी स्मेल्स थी, अब ये पूरे दिन धीरे धीरे एक आंधी की तरह सुबह स्मेल आई थी, और ये जो हवाएं हैं ये सब धीरे धीरे सूंघ सूंघ करके उस स्मेल को ख़त्म कर चुकी थी। अब उस बस में गाना जो है वो गाना भी बदल चुका था। दिल साडा चोरी हो गया, अब ये गाना नहीं था। अब गाना था तुझे मेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। तो भाई लोगों, तूफान आया दोपहर में, जिसकी जितनी जो भी स्मेल थी सब लोगों ने सूंघ सूंघ के ख़त्म कर दी। अब सबके सब विदाउट स्मेल, नियर अबाउट।
तो अब शाम को हम लोग थोड़ा ठीक लगा कि भाई हम भी, लेकिन अब हमारे अंदर एक स्मेल आ चुकी थी, हमारे अंदर अब पसीने की स्मेल आ चुकी थी पूरा दिन काम करके। तो बाकी सब स्मेल लेस और हम लोग पसीने की स्मेल। तो ऐसे में हम लोग ज़्यादा जल्दी रिकॉग्नाइज हो सकते थे। तो फिर भी एक फ्रस्ट्रेशन हुआ जब हम लोग घर पहुँचे। तो अब जैसे जैसे जो लोग जिस टाइप के मिलते हैं उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो सेम डे हम लोगों ने डिसाइड किया, उस दिन था सैटरडे, तो सेम डे हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भैया आज सैटरडे मार्केट लगी होगी, चलते हैं और डीओ लेके आते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों पहुँचे सैटरडे मार्केट। अब वहाँ हम लोगों ने डीओ के रेट पता करने स्टार्ट किए। ये हम लोग ज़िंदगी में पहली बार डिओड्रेंट खरीदने जा रहे थे, इससे पहले कभी नहीं ना खरीदा था ना यूज़ किया था। तो अब दिल्ली की सैटरडे मार्केट में पहुँचे डिओड्रेंट के रेट पता करने। अब 2 टाइप के रेट थे जो बड़े सरप्राइजिंग थे। एक रेट था भाई 100 रुपये में 3 डब्बे, और एक रेट था 120 रुपये में सिर्फ 1 डब्बा। अब ये ऐसी गणित थी कि इस गणित पे हमारा दिमाग भी फेल था। हमने कहा यार 100 के 3 और नई नई जॉब, 120 का 1, तो कौन सा? तो ये डिसाइड हुआ कि भाई 100 के 3। तो तुरंत हम लोगों ने 100 के 3 डब्बे, 3 मैंने और 3 हमारे दोस्त ने खरीद लिया। और अगले दिन अब चूँकि 100 के 3 थे तो फिर तो वो बड़े, कोई उसमें बचा के लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो सुबह सुबह नहाए, तैयार हुए और लेके डीओ खिस 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 खिस, मतलब नहाए तो थे ही थे, फिर डीओ से भी नहा लिए। अब लगा के हम लोग जैसे ही बस स्टॉप पे आई तो चढ़ गए। अब खूब सारी स्मेल के साथ अंदर। अब भाई डीओ के साथ एक कॉम्प्लिकेसी और होती है कि किस टाइप का डीओ है, उसकी क्या स्मेल है और सो ऑन। अब हम लोगों ने डिसाइड ये भी कर लिया, दोस्त ने बोला हमसे कि यार साथ में एक ही सीट पे बैठने के बजाय दोनों लोग अलग अलग सीट पे बैठेंगे। 2-2 के सेट इधर थे, 2-2 के सेट इधर थे, बीच में खूब सारी जगह थी। तो ये हुआ एक ही सीट पे नहीं बैठेंगे, अलग अलग सीट पे बैठेंगे। तुरंत मैं एग्री हो गया। मैंने कहा ये तो भाई फ़ायदे का सौदा है अलग अलग सीट पे बैठते हैं। और ये करते हैं, सब करते हैं दिल्ली में। तो अलग अलग सीट पे, विंडो सीट पे, एक पे वो बैठ गया, एक पे हम बैठ गए, साइड वाली सीट खाली। अब फिर आगे जैसे जैसे बस बढ़ी तो फिर से वही, जैसे ही बस का दरवाज़ा खुले एक आंधी सी आई स्मेल की। कई बार ये आंधी हमारी सीट के बगल से निकल के आगे निकल जाए। फिर चांसेस बनने लगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोग उस बस में ट्रैवल करने लगे, कि कई बार वो आंधी आ करके हमारे बगल में ही थम जाए। तो कुल मिला करके धीरे धीरे करके हम लोग भी उसी पैटर्न पे निकल लिए, डिओड्रेंट। अब धीरे धीरे हम लोगों को अकल आई कि यार ये 100 के 3 जो है ये कुछ गड़बड़ है। क्योंकि धीरे धीरे जो जानकार लोग थे हमारे साथ ऑफिस में, उन्होंने बताया यार ये कैसी स्मेल आ रही है तुम्हारे डीओ की, अच्छी नहीं है। तो हम समझ गए कि हम लग रहा मिस्टेक पे हैं। अब हम लोगों ने भाई क्वालिटी, किस कंपनी का, कितने का है, अब ये सब चालू किया। तो अब 120, 140, 200 रुपये उस ज़माने में 2000 के बढ़िया बढ़िया डिओड्रेंट खरीदने स्टार्ट कर दिया। और हम लोगों की एक आदत थी कि डिओड्रेंट जितने ख़त्म होते थे वो सब हम लोग अपने कमरे में ही डब्बे रखते थे। तो नया नया जोश था, डिओड्रेंट खरीद रहे हैं, चलो देखते हैं कितने खरीद डालेंगे। कुछ दिनों बाद ये हालत हो गई कि डिओड्रेंट के इतने डब्बे इकट्ठा हो गए कि अब हम लोग अपने रूम में डिओड्रेंट के डब्बों से फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए, निशाना लगाना स्टार्ट कर दिए। एक डब्बा रख के आते थे एक टेबल पे और दूसरे डब्बे से निशाना लगाते थे। तो कुल मिला करके ये जो डिओड्रेंट थे ये हमारी लाइफ में हमको गेम्स भी प्रोवाइड करने लगे। निशाना लगाना, फुटबॉल खेलना अपनी छत पे। तो कुल मिला करके ये जो डिओड्रेंट है ये बहुत ही मज़ेदार चेंजेस देने लगा। अब हम लोग भी विद स्मेल हो गए, स्मेल लेस नहीं बचे। लेकिन
लेकिन अब 20-22 साल के बाद ये जो आदत पड़ी थी डिओड्रेंट की, ये सीमित रही सिर्फ दिल्ली तक। दिल्ली से बाहर हुए, डिओड्रेंट भी लाइफ से धीरे धीरे करके ख़त्म होना चालू हो गया। अब तो भैया ये कंडीशन है कि डिओड्रेंट जो घर में रखा होता है हमारी मैडम जी का, वही हम लगा लेते हैं। इसीलिए जीवन बहुत सुखी और अच्छे ढंग से गुजर रहा है। मैडम का डिओड्रेंट यूज़ करो। स्मेल सिर्फ मैडम के डिओड्रेंट की आनी चाहिए आपसे। आप सेफ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप पे विश्वास बना रहेगा। तो ये था हमारा डिओड्रेंट। बाय बाय दोस्तों।